हेलो बच्चों, सो वी आर लाइव आई गेस। यस, तो विनय सर सामने आ चुके हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं, इस सेशन को देखने के बाद आप में से जितने भी बच्चे जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना, उनके सभी डाउट्स एनआईटी को लेके पूरे क्लियर हो जाएंगे कि एनआईटी के अंदर टॉप ब्रांच और एनआईटी के अंदर लास्ट ब्रांच, मेरा होम स्टेट कोटा के अंदर मुझे क्या मिलेगा और मुझे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे क्या मिलेगा। और ये किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं होगा, ये सभी कैटेगरीज के लिए आपके इन सभी सवालों का जो जवाब है आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इनफैक्ट मैं तो आपको रेकमेंड भी करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज ये एक बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस वाला सेशन है। और आगे चलकर अभी, क्योंकि आप सबके अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आप फाइनली जो आपका लक्ष्य है वो है किसी कॉलेज के अंदर, अच्छे कॉलेज के अंदर जाके अपनी एडमिशन लेना और अपना जो सपना था, जो आपने आज से कुछ साल पहले देखा था, उस सपने को पूरा साकार करना। तो आई कैन एश्योर यू, ये सेशन बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस वाला सेशन है। आप सब लोगों को इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। और क्योंकि अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो चलिए आप सब लोगों के लिए आपका जो सबसे बड़ा सवाल कि कितने मार्क्स तक एनआईटी मिल जाएगा, उसका जवाब आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और हाँ, ऐसे सेशन तुम तक मिलते रहे, तुम्हें पहुंचते रहे, उसके लिए चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहे। सब्सक्राइब रहोगे तो ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियोस आपको सही समय तक मिल जाती है, नहीं तो फिर ये तब मिलती है जब कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। आगे भी बेटा आपकी इस काउंसलिंग के अंदर आपको बहुत सारी और गाइडेंस की जरूरत होगी। बहुत सारे बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो वो सारा अवेयरनेस मैं आपको यहाँ देता रहूंगा, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर है। और हाँ, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि कोई और इंफॉर्मेशन अपडेट जो मुझे देनी हो, जो मैं यूट्यूब पे दे नहीं पाता, आप लोगों की कहीं गलती से मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आइए सीधा शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। एनआईटी का पहले थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इस डेटा को सभी कैटेगरीज के लिए, है ना। तो मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जो हैं अब जनरल के अलावा भी बाकी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, तो तुम सबका कमेंट्स बहुत टाइम से आ रहा था कि सर हमें हमारी कैटेगरी का भी बताओ, तो तुम्हें ये सारा डेटा सबकी कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। तो आओ पहले थोड़ा कैटेगरी रिजर्वेशन समझ लेते हैं। एनआईटी के अंदर बेटा मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी सीट्स होती हैं उन्हें दो हिस्सों के अंदर तोड़ा जाता है। एक है 50% सीट्स होती हैं होम स्टेट की, 50% सीट्स होती हैं आपकी ऑल ओवर इंडिया लेवल की। जैसे मान लो किसी एनआईटी के अंदर 100 सीटें हैं एक ब्रांच की, तो 50 सीटें उस होम स्टेट के जो बच्चे होंगे, जिस स्टेट के अंदर वो एनआईटी है, ठीक है, और उसके लिए रिजर्व है। और 50 सीटें जो होगी वो ऑल ओवर इंडिया लेवल के बच्चे वहां पे आ सकते हैं। मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, होम स्टेट का मतलब ये नहीं होता जहां तुम रहते हो। होम स्टेट का मतलब है जहां से तूने 12th का एग्जाम दिया, तो तेरा होम स्टेट वही माना जाएगा जहां से तूने 12th का बोर्ड दिया है। तो मान ले तू अगर पंजाब का रहने वाला है, लेकिन तूने 12th का बोर्ड दिल्ली से दिया है, तो फिर तेरा होम स्टेट पंजाब नहीं माना जाएगा, तेरा होम स्टेट फिर दिल्ली बनेगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। अब ये जितनी भी सीट्स बनती हैं होम स्टेट और ओपन स्टेट के अंदर, इन सीट्स के अंदर फर्दर रिजर्वेशन होती है। ठीक है, अब यहां पे कैटेगरी रिजर्वेशन आती है। जनरल कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फिजिकली डिसेबल्ड। मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूं। 50 इनके अंदर भी फर्दर, जैसे मान लो 50 सीटें आपको मिली होम स्टेट के अंदर, 50 मिली ऑल ओवर इंडिया। अब इन 50 के अंदर फर्दर रिजर्वेशन है, तो इन 50 का भी अप्रोक्सीमेटली आप आइडिया ले लीजिए, 50% सीट जनरल की होती है, मतलब 25 सीटें तो जनरल की मिल जाएंगी। बाकी 25 सीटें जो है वो तेरी कैटेगरी के अंदर रिजर्व होती हैं। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती हैं। ओबीसी एनसीएल जो होती है वो आपकी 27%, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी का रहता है। इस बार बच्चे भी ओबीसी कैटेगरी के हम देख रहे हैं, पिछले सालों से जनरल से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका रिजर्वेशन 27% है। एससी का 15%, एसटी का 7.5%, फिजिकली डिसेबल्ड का आपका 5% का रिजर्वेशन जो है वो आपका रहता है। ठीक है, तो ये सारा नॉर्मल जो है रिजर्वेशन चलता है। और अगर इस नॉर्मल रिजर्वेशन से एक ब्रांच के अंदर मिनिमम 20% या इससे ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो कि इस नॉर्मल रिजर्वेशन से जब आपकी काउंसलिंग हुई और सिर्फ 10% ही गर्ल्स आ पाई उस ब्रांच के अंदर, फिर वहां पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सुपर न्यूमिनरी सीट्स फॉर फीमेल ओनली कैंडिडेट्स। और ये इसलिए की जाती है ताकि वो 20% की रेशियो मेंटेन हो। तो बता दूं, ये जो सीट्स होती हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रांच, है ना, जहां पे कम रह जाएंगी वहां पे क्रिएट करके वो रिजर्वेशन उन गर्ल्स को दिया जाता है। ठीक है, जेंडर, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि वो इक्वालिटी जो भी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं बेटा, इक्वालिटी ताकि वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो मोटी मोटी ये बात है। बाकी रही बात तेरी एनआईटीज की, तो बता दूं ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये टोटल 32 एनआईटीज हैं, तो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और ये सारी एनआईटीज हैं। टीयर का मतलब, ये 1 का मतलब ये टॉप एनआईटीज, जो टॉप 10 जो सब बच्चों का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे ये आ जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम एनआईटीज ये सारी अच्छी होती हैं, बुरी कोई नहीं होती, बट हाँ डेफिनेटली सबके अपने अपने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैक्सिमम एनआईटीज नॉर्थ ईस्ट साइड पे आती हैं आपकी। ठीक है,
और टीयर, अब ये कैसे टीयर 1 है, ये पैकेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर से वो सारा कई सालों से, कोई एनआईटी बहुत पुरानी है ना, जैसे ये सारी जो एनआईटीज हैं बहुत पुरानी एनआईटीज, जैसे आईआईटीज जो पुरानी है उनकी अलग इज्जत है, तो ये हमारी टॉप एनआईटीज है। मैं तो ये सभी एनआईटीज का, सभी ब्रांचेस का, सभी नहीं, टॉप ब्रांच और लास्ट ब्रांच का कट ऑफ सभी कैटेगरीज के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपको एक और आइडिया दे देता हूँ, आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, ये कुछ इसमें एनआईटीज है, जैसे एनआईटी दिल्ली जो है ये आजकल अच्छा कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के एडवांटेज इसे मिल रहा है, तो ये थोड़ी सी अब टीयर 3 नहीं है, थोड़ी सी बेटर हो गई है। ऐसी हमीरपुर जो है ये भी काफी अच्छी एनआईटी कर रही है, एनआईटी गोवा बहुत अच्छा कर रही है। तो कुछ ऐसी हमीरपुर का तो आप ये लगाइए कि कुछ ही सालों के अंदर ये टीयर 1 को टक्कर देने लग पड़ी है, इसके जो एवरेज पैकेजेस हैं और इसके जो अंदर सैलरीज हैं वो काफी अच्छी चल रही हैं। तो कुछ एनआईटीज अपने आप को रिफॉर्म भी कर रही हैं, तो लिटरली मतलब ऐसा नहीं है कि टीयर 3 लिखा तो टीयर 3 ही है। इनके सैलरी पैकेजेस का मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए कमेंट्स में बताइएगा, सपोर्ट आएगा, जल्दी बना दूंगा। ठीक है, तो अब आओ शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे। सबसे पहले मैं टीयर 1 का माहौल बताऊंगा, तो बल्ले बल्ले करके यार इस वीडियो को अगर तुमने लाइक नहीं किया तो फिर किसे लाइक करोगे यार, ये वीडियो तो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के पास लेके जा रही है, तो सभी बच्चे अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर मतलब समझ रहे हो, मतलब एनआईटी इस पे खतरा आ सकता है, तो जल्दी जल्दी इसको जरूर लाइक करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस डेटा को देखिए। सबसे पहले आराम से देखिए, सारा डेटा देखिए, सभी कैटेगरीज के लिए रखा गया ऑल इंडिया लेवल का, अदर स्टेट का मतलब ऑल इंडिया लेवल है ना, तो ऑल इंडिया लेवल पे सीएस ब्रांच जो है टीयर 1 एनआईटीज में क्या कट ऑफ रहती है, और सभी कैटेगरीज का डिस्प्ले तेरे सामने मैंने रख दिया है। तो देख ले, एनआईटी ट्रिची जो है वो हमारा आप देख सकते हैं, और मैं आपको यहां बता भी देता हूं साथ साथ, ये डेटा सभी कैटेगरीज के लिए आपके लिए सामने स्क्रीन पे रख दिया गया है। अगर मैं एनआईटी ट्रिची की बात करूं, है ना, अगर मैं एनआईटी ट्रिची की बात करूं, तो एनआईटी ट्रिची ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, और ये 2024 का लेटेस्ट डेटा जो जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के आपके लिए डेटा प्रेजेंट किया गया है, ये हमारा 1224 रैंक पे क्लोज हो गया। मेरी बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो 1224 रैंक पे एनआईटी ट्रिची का, है ना, जनरल कैटेगरी के अंदर जो है सीएस ब्रांच, अभी सीएस ब्रांच की बात हो रही है, लास्ट ब्रांच भी मैं आपको बताऊंगा, 1200 रैंक पे खत्म होगी, और इस 1200 रैंक को अचीव करने के लिए तुम्हें ऑल इंडिया लेवल पे 99.9 परसेंटाइल लानी पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए तुम्हें लाने पड़ते हैं एवरेज 250 मार्क्स, ये एवरेज है, इजी आ गया तो 265, टफ आ गया तो 235, 15 प्लस 15 माइनस डिपेंडिंग अपॉन पेपर, इजी है या टफ है। ठीक है, तो मैंने तेरे सामने मार्क्स भी लिख दिए, क्योंकि तुझे इस वक्त तेरी परसेंटाइल नहीं पता, तुझे तेरे मार्क्स पता है, ताकि तुझे तेरे मार्क्स से आइडिया मिल जाए कि इतने मार्क्स पे मुझे ये मिलेगा। तो टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच में जाना है तो भैया कड़ी मेहनत लगती है, इतना आसान काम नहीं है। और बाकी कैटेगरीज के लिए भी जो रैंक कट ऑफ्स है तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने दे दी। ठीक है, बाकी कैटेगरीज का भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखते, तो इतना रैंक तुम्हें लाना पड़ेगा, ओबीसी के अंदर भी, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे बच्चे हैं आजकल, तो 360 रैंक अगर तुम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर लाओगे तो तुम्हें सीएस ब्रांच मिलेगी तुम्हारी कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, एनआईटी ट्रिची के अंदर। ऐसे ही सूरतकल का डेटा तेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रैंक जो है वो मार्क्स जो है वो तेरे सामने है। मोटी मोटी बात अगर बता दूं, ऑल इंडिया लेवल पे जो लास्ट एनआईटी है दैट इज एनआईटी दुर्गापुर, ठीक है, वो 203 रैंक पे 203 मार्क्स तक जाके आपको मिलती है, दैट इज 99.4 परसेंटाइल। तो ऑल इंडिया लेवल पे डेफिनेटली थोड़ा सा यहां पे जाना हार्ड है टॉप एनआईटीज के अंदर, सीएस ब्रांच के अंदर। ठीक है जी, डन है मैंने सर। अब ऐसे ही मैं अगर आपको होम स्टेट कोटा की बात करूं, ये ऑल इंडिया लेवल का कोटा था, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये ऑल इंडिया लेवल का था, अदर स्टेट। ठीक है, इन्हीं एनआईटीज का अगर होम स्टेट के अंदर अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो होम स्टेट की कट ऑफ तुम्हारे सामने है। होम स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 189 मार्क्स पे भी लास्ट एनआईटी अपने होम स्टेट के अंदर मिल जाती है। ठीक है, एनआईटी ट्रिची होम स्टेट के अंदर 5000 रैंक तक मिल जाता है, ऑल इंडिया लेवल पे 1200 तक। एक वैसे भी आपको बात बताऊं बेटा, आप ये एक बेसिक रूल याद रखिए, आपके होम स्टेट के अंदर जो एनआईटी है सबसे अच्छी ऑप्शन आपको वहीं मिलेगी आपके रैंक पे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम से वैलिड है। लेकिन कुछ एनआईटीज के अंदर होम स्टेट पहले भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस स्टेट के बच्चे बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं जेईई के अंदर। ठीक है ना, तो उनके रैंक्स भी अच्छे आते हैं। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे वरंगल है ना, सूरतकल है, इनके अंदर देखो इनका होम स्टेट भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पीछे गया है, तो लगभग कई बार ऑल इंडिया लेवल से पहले खत्म हो जाता है। बट हाँ, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स 98% टाइम्स आपको होम स्टेट के अंदर बेटर पीछे वाले रैंक पे आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब यहां पे आप देख सकते हो 223 मार्क्स से लेके 189 मार्क्स तक आपको सीएस ब्रांच मिल जाती है। अब मैं इन्हीं की लास्ट ब्रांच की अगर मैं बात करूं, लास्ट ब्रांच ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर जो लास्ट ब्रांच जाती है इन टॉप एनआईटीज के अंदर, तो एनआईटी ट्रिची में अगर सिर्फ एंट्री चाहिए तो लास्ट ब्रांच मिलेगी तुझे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और होम स्टेट के अंदर तुझे 24,000 रैंक तक मिल जाएगी, और उसके लिए तुझे 170 नंबर चाहिए। तो देख रहे, मतलब 250 से 170 अगर तू ले आता है, इसके बीच में कोई भी जो भी बच्चे इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं,
कंक्लूजन बस आपको दे रहा हूं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरीज का भी अभी आगे अगली स्लाइड पे बताने वाला हूं। अगर तू 170 से लेके 250 तक मार्क्स ले आता है, इसके बीच में तेरे को टीयर 1 एनआईटी का जो टॉप कॉलेज है एनआईटी ट्रिची तुझे मिल जाएगा। और अगर तुझे लास्ट चाहिए, लास्ट ब्रांच चाहिए, लास्ट एनआईटी की लास्ट ब्रांच, जैसे एनआईटी दुर्गापुर लास्ट एनआईटी है टीयर 1 का, इसके अंदर जो लास्ट ब्रांच है ना, अगर वो तुझे चाहिए तो वो तुझे 139 मार्क्स पे भी मिल जाएगी। मतलब तू अगर 140 नंबर भी ले आया तो घबरा मत, तू टीयर 1 एनआईटी के अंदर एंट्री ले लेगा, टॉप 10 एनआईटीज में मिल जाएंगी, तेरा ठप्पा भी लग जाएगा। ब्रांच बस थोड़ी सी तुझे पीछे वाली मिलेगी। पीछे वाली का मतलब ठीक है, ऐसा कुछ पीछे आगे होता नहीं है, आप किसी भी ब्रांच में अच्छा करो। देखो सीधी बात है बेटा, अगर तुम किसी भी ब्रांच में जा रहे हो और कॉलेज अच्छा है, तो ब्रांच अगर कोई भी है तुम्हारी और तुम अगर उस ब्रांच के अंदर टॉप 10% में आते हो, अपने आप को मेंटेन करके रखते हो, आप हमेशा अच्छी जगह निकल जाओगे, क्योंकि जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उस ब्रांच की वो इन्हीं कॉलेजेस में आती है। ठीक है, तो अगर तेरी ब्रांच अच्छी नहीं है, कॉलेज अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, तो बस उस ब्रांच में टॉप 10% में रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छी कंपनीज के अंदर तू रिक्रूट होगा। ठीक है मेरे भाई, डन है। तो ये सारा तेरे सामने डेटा मैंने रख दिया है। मोटी मोटी बात बता दूं, लास्ट ब्रांच 170 से लेके 140 मार्क्स तक आपको मिल जाती है। बाकी डिफरेंट एनआईटीज का डिफरेंट कट ऑफ तेरे सामने है। बाकी स्टेट्स का, बाकी जो है कैटेगरीज का, बाकी कैटेगरीज का, अदर कैटेगरीज है ना, तो बाकी कैटेगरीज का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, यहां पे मैंने ऑल इंडिया और होम स्टेट दोनों की कट ऑफ यहां पे रख दी है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, है ना। हाँ, और अगर मैं अगर बाकी कैटेगरीज का ऑल इंडिया लेवल का अगर लास्ट ब्रांच बताऊं तो एनआईटी ट्रिची में प्रोडक्शन हमारी लास्ट ब्रांच है। ईडब्ल्यूएस पे इतने पे क्लोज हुई। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अब यहां पे जो ओबीसी के बच्चे हैं बेटा, 9000 रैंक तुझे लाना पड़ेगा, तब तुझे एनआईटी ट्रिची मिलेगा। ठीक है, और अगर तुझे लास्ट एनआईटी चाहिए तो 16000 रैंक तक तुझे लाना पड़ेगा। तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे कमेंट्स बहुत करते थे। ठीक है, आज तुम्हारे लिए भी डेटा निकल आया हूं। तो आपके लिए आपकी कैटेगरी के अंदर आपको 9000 से लेके 16000 तक रैंक लानी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस को 4500 से लेके 8000 के बीच में रहना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें टॉप एनआईटीज मिलेंगे। और बाकी एससी एसटी का भी डेटा 4000 से लेके 8700 तक होगा एससी कैटेगरी का, और एसटी कैटेगरी का 1800 से लेके 3000। ये आपका अपनी कैटेगरी के अंदर जो आपकी रैंक लिस्ट आती है ना, ये उसका कट ऑफ मैंने आपके सामने बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, डन है, डन है मेरे भाई। ठीक है जी, तो ऐसे मेरे भाई मैंने टीयर 2 का डेटा भी बना दिया है। ये टीयर 1 का डेटा था, ऐसे टीयर 2 की अगर आप बताएं, टीयर 2 का भी अगर आप डेटा देखना चाहें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सीएस ब्रांच की बात हो रही है ऑल इंडिया लेवल पे, डेटा आपके सामने है। जनरल कैटेगरी इसके अंदर आपका 8000 से लेके 21000 रैंक तक मिल जाती है आपको। ठीक है, और मार्क्स जो है डेफिनेटली 208 से लेके 174। तो ऑल इंडिया लेवल पे 174 मार्क्स पे अगर तेरे आ रहे हैं, तब भी तुझे एक एनआईटी के अंदर, टीयर 2 एनआईटी के अंदर सीएस ब्रांच, कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, तुझे मिल जाएगी। बाकी कैटेगरीज का डेटा भी तेरे सामने है, स्नैपशॉट जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। और होम स्टेट के अंदर और कम जाएगा 189 से लेके 159 तक। तो टीयर 2 के अंदर अगर सीएस ब्रांच चाहिए होम स्टेट के अंदर, तो 189 से लेके 159 मार्क्स तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, जमशेदपुर से लेके एनआईटी श्रीनगर। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर टीयर 2 की लास्ट ब्रांच अगर आप देखना चाहते हैं कि लास्ट ब्रांच कहां तक मिलती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए और ना ओपन स्टेट और होम स्टेट रैंक कट ऑफ आपके सामने मैंने लास्ट ब्रांच के लिखे हुए हैं। ठीक है ना, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस से लेके ये तक आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे देखिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 147 से लेके 138 मार्क्स तक आपको टीयर 2 के अंदर लास्ट ब्रांच मिल जाती है। ठीक है मेरे भाई, और बाकी कैटेगरीज की जो टीयर 2 की जो कट ऑफ है आपके लिए स्क्रीन पे रख दी है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर मैं बहुत ज्यादा नंबर्स पढ़ूंगा तो आप अपने रेफरेंस के लिए इनको देख सकते हैं। और होम स्टेट के अंदर ये ऑल इंडिया लेवल की सभी ब्रांचेस की कट ऑफ है, और ऐसे ही होम स्टेट की जो कट ऑफ्स हैं वो तेरे सामने मैंने रख दी है। अब होम स्टेट के अंदर बता दूं, एनआईटी गोवा के अंदर गोवा कोटा भी होता है। तो गोवा वाले जो कोटा के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका जो रैंक कट ऑफ है वो अलग अलग मैंने दे रखा है ना। ऐसे ही आपका श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर कोटा भी होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो कोटा होता है कैटेगरी का, वो भी आपके सामने रख दिया है डिफरेंट कैटेगरीज का। डन है मेरे भाई। अब टीयर 3 एनआईटीज, वैसे मैं आशा करूंगा कि आप टीयर 1 मैक्सिमम बच्चे चले जाएं, टीयर 2 तक चले जाएं, टीयर 3 है ना, एनआईटी होता है बेटा। ठीक है, ये मेरी आशा है। बट टीयर 3 तक भी अगर आप देखना चाहते हैं, बिकॉज एक बच्चा चाहता है कि यार बेयर मिनिमम कहां तक मिलता है, तो वो भी देख ले। कंप्यूटर साइंस ब्रांच टीयर 3 के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपका, जब मैं कह रहा था ना एनआईटी दिल्ली, एनआईटी हमीरपुर, देखो अब ये इनकी जो कट ऑफ्स है ना आपको एब्रप्टली हाई दिखेंगी 208, क्योंकि ये एनआईटी सब अच्छी हो रही है, बच्चों को इनके बारे में अवेयरनेस आ रही है। तो पुराने जमाने के हिसाब से टीयर 3 है, उतनी टीयर 3 रही नहीं। ठीक है, तो तेरे सामने तू देख सकता है
किस रैंक से लेके कहां तक मिलती है, तो 8,000 से लेके 33,000 तक, मतलब तू ऑल इंडिया लेवल पे 33,000 रैंक भी ले आएगा तब भी तुझे एनआईटी मिजोरम के अंदर सीएस ब्रांच मिल जाएगी 157 मार्क्स में। तो समझ रहे, जेई मेन के पेपर के अंदर अगर 50% मार्क्स भी आ जाए तब भी तुझे एनआईटी मिल जाती है और सीएस ब्रांच भी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, पर थोड़ा वो नॉर्थ ईस्ट एनआईटी होगा। और डिफरेंट जो है होम स्टेट के अंदर जो कट ऑफ है बाकी कैटेगरीज की, वो भी तेरे सामने है, तो देख सकता है अपने रेफरेंस के लिए। और लास्ट ब्रांच टियर 3 की, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे एनआईटी के अंदर एंट्री मिल जाए, है ना, एंट्री लेनी है। तो देख ले बेटा, 165 से लेके 137 नंबर तक, तो 165 से 137 से लेके तुझे एंट्री मिल जाती है अपनी टियर 3 एनआईटी के अंदर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है कि सर कहां तक मिलती है, तो मतलब तेरे 96 परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे एनआईटी के अंदर घुस जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो जरूर घुस जाएगा। मतलब 135 140 नंबर के आसपास भी एनआईटी मिल जाता है। और होम स्टेट के अंदर अगर आप जाएंगे, ठीक है, बाकी कैटेगरीज का जो है, डिफरेंट कैटेगरीज का जो लास्ट ब्रांच है ना, लास्ट ब्रांच डिफरेंट एनआईटीज का जो है, मैक्सिमम सिविल ही लास्ट ब्रांच आप देख पा रहे हैं, है ना, आपको दिख रही है, ठीक है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज का भी जो रैंक कट ऑफ है वो आपके सामने है, ठीक है मेरे भाई। और होम स्टेट के अंदर तो और पीछे भी आप डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ देख सकते हैं। होम स्टेट के अंदर आप जाएंगे तो और पीछे तक आपको मिल जाएगा। कंपैरेटिवली मैक्सिमम लास्ट ब्रांच आपकी सिविल इंजीनियरिंग ही रहती है एनआईटीज के अंदर। तो बच्चों, दिस वाज अ सेशन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट ये आइडिया मिले कि आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको एनआईटी कहां तक मिल जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने ड्रीम कॉलेजेस में जा पाए, बट एट द सेम टाइम बच्चों, अब आपका जो अगला लक्ष्य है, अपनी मेहनत को रोकिए मत। और आप में से बहुत सारे मैंगो बच्चे जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं जानता हूं बेटा, मैंने लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ी लर्निंग सीखी है ना, वो यही है कि हम कई बार ना खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम में से बहुत सारे बच्चे खुद को ये समझते हैं कि चलो एनआईटी जाएंगे, लाइफ स्टाइल करेंगे। देखो, जाओ, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार एडवांस के लिए फाइट जरूर मारो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे मैंगो बच्चे ना आखिरी के 1 महीने के अंदर अगर एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपने एफर्ट को कंसंट्रेट करें, ये जस्ट वैसे ही है कि दीवार के अंदर कील ठोकना है, जितना फोकस हो गया आप हैमर करोगे वो कील उतना अच्छा अंदर चला जाएगा। तो एक फोकस्ड प्लान के साथ बेटा, अगर आप 1 महीना सभी बच्चे, मैं ये जो एडवांस के लिए लड़ना चाहते हैं, जरूर फाइट मारो यार। ज्वाइन दिस आवर स्पेशल डेडिकेटेड बैच, हमारा एकलव्य बैच। प्राइस हमने बहुत ही कम कर दिया, 20,000 आप देखने था, बच्चों ने लिया भी है, ठीक है, जो पहले बच्चे आए थे। अब आप लोगों के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है, इसको बहुत ही कंसाइज वे में आपके सामने इस प्लान को, इस बैच को लॉन्च किया गया है। सभी बच्चे इसके अंदर जरूर एक बार फाइट करें। आई कैन एश्योर यू दिस इज द बेस्ट बैच फॉर आईआईटी, ठीक है। और इस बैच के अंदर आपको हार्ड कॉपी ऑफ कंटेंट जो है आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। वो हमारी जो किताबें हैं वो है रैंक एक्सेलरेटर बुक्स, ठीक है। तो ये बुक्स वेदांतु की ही टीम ने डिजाइन की गई हैं स्पेसिफिकली फॉर जेईई एडवांस। बहुत हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए, आप कंटेंट भी ले सकते हो। रैंक एक्सेलरेटर बुक्स का कंटेंट, इसका भी लिंक आपको अलग से मिल जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप बैच लीजिए। इस बैच के अंदर आपको क्लासेस का सपोर्ट भी मिलेगा और इस कंटेंट का डिस्कशन क्लास भी आपको मिलेगी। कंटेंट जो हम आपको करवाएंगे यहाँ पे खुद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हें उनकी डिस्कशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर लीजिए। इसके अंदर हार्ड कॉपी आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास सिर्फ कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, तो आप कंटेंट भी ले सकते हो। दोनों लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हैव अ गुड